आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछले मीटिंग में बीईओ सर ने कहा था कि हम जो भी अपने विद्यालय में अच्छा कार्य करते हैं उसका एक पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों ने अभी मेरे अध्यापकों के से कुछ बातें सुनी जो हम अपने विद्यालय में लगातार कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे असेंबली की शुरुआत हम एक सुविचार से, थॉट, एक इंग्लिश में थॉट और उसी का हिंदी में सुविचार कराया जाता है। उसके बाद एक न्यू वर्ड इंग्लिश में, उसका हिंदी में अर्थ और उसकी स्पेलिंग बताई जाती है। एक अमेजिंग फैक्ट, एक टिप ऑफ द डे, न्यू जीके क्वेश्चन, लेटेस्ट जीके क्वेश्चन, और उसके अलावा ग्रुप सॉन्ग, एक दिन सेंट्रल का, एक दिन स्टेट का और एक दिन डिस्ट्रिक्ट का जीके क्वेश्चन हम लोग डेली करवाते हैं, जिससे बच्चों को सारा जीके क्वेश्चंस अपडेट रहता है। असेंबली के बाद सभी क्लास टीचर्स अपनी क्लास में जाते हैं और उसके बाद वे बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं। जिन बच्चों का अटेंडेंस तो ठीक रहता है, जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तुरंत उनको फ़ोन किया जाता है। या तो उनके पेरेंट्स बताते हैं बीमार हैं या कहीं वे गए हैं, तो उनसे कह दिया जाता है कि ठीक है, दवा खिला दीजिए, अगर ठीक हो जाएंगे तो कल से भेजिएगा। तो मैक्सिमम यही देखा गया है कि नेक्स्ट डे से बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा लापरवाही कर रहा है तो पेरेंट्स उसको तुरंत भेज देते हैं। तो मतलब 20 या 30 बच्चे तो डेली ही फ़ोन करने से बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ़ोनिक कॉन्टैक्ट के बाद कुछ पॉइंट्स है, जैसे आत्मीय संबंध। हम लोगों ने बच्चों के साथ साथ आत्मीय संबंध उनके पेरेंट्स से भी बनाया है। वे अपनी बातें खुल के हमसे बताते हैं कि या उन्हें कहीं जाना है या कोई परेशानी है, इस बारे में वे हमसे लगातार चर्चा करते हैं। पीटीएम और एसएमसी ये भी हर महीने करने से हमें बहुत लाभ हुआ है। जब उसमें पेरेंट्स आते हैं तो वे अपनी परेशानियाँ या अपनी बातें हमसे बताते हैं। बच्चे अगर घर पे नहीं पढ़ रहे होते हैं तो वे भी वो हमें बताते हैं कि आप बच्चों को समझाइएगा, और हम हमारे तरफ से भी जो भी बातें होती हैं हम उनसे सारी बातें बता देते हैं कि बच्चा मान लीजिए कॉपी नहीं ला रहा है या यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है या रेगुलर नहीं है या फिर बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है या याद करके नहीं आ रहा है, जो भी लिखाई चीज़ें हैं। हमारा टेस्ट, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट इस समय चल रहा है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि आप इस दिन भाई ये सब्जेक्ट है, टाइम टेबल लिखा दिया गया है, तैयारी करवा दीजिए। उसके अलावा इंग्लिश को हम लोगों ने कभी भी साइड सब्जेक्ट नहीं रखा। छोटे छोटे वर्ड्स जैसे शैल वी स्टार्ट, ओपन योर टेक्स्ट बुक, डोंट शाउट, डोंट फाइट, डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉपीज़ या कलेक्ट द कॉपीज़, ये सब हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। तो आज ऐसा समय आया है कि हमारे बच्चे कहते हैं मैम ये कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कॉपीज़ कलेक्ट कर दें। अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे अब वो उन वर्ड्स को फ्लुएंटली बोलने लगे हैं। उसके अलावा अपना ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा फ़ायदा तो फ़ोन करने से हुआ है। सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, हम लोगों ने उनके पड़ोसियों का, उनके नानी नाना, दादी दादा जो भी हैं, बुआ हैं, उनका तक हम लोगों ने फ़ोन नंबर रख लिया है। उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारी उपस्थिति 80, 85 to 90% तक हो गई है। बच्चे रेगुलर रहते हैं, आते हैं। उसके अलावा जो नवीन नामांकन है उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम लगातार शिक्षण, अच्छा शिक्षण करने से मेरा पूरा स्टाफ अच्छा शिक्षण करता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, बरसात का हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज बहुत गर्मी है, बच्चे थोड़े कम हैं तो ना पढ़ाएं। चाहे बच्चे थोड़े कम आए हों या पूरे बच्चे आए हों, रेगुलर शिक्षण चलता है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो बच्चा एब्सेंट करने में भी डरता है कि आज अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा बहुत सारा वर्क पेंडिंग रह जाएगा। उस डर से भी बच्चा आता है। अगर बच्चे का 1-2 दिन का पेंडिंग वर्क है तो इंटरवल में हम उसे खाना खिलाने के तुरंत बाद ऑफिस के सामने एक रूम है, वहाँ पे बैठा के उन सारे बच्चों का पेंडिंग वर्क कहते हैं यहाँ बैठ के कंप्लीट करो। वो बच्चा उस तरह से अपने वर्क कंप्लीट करता है। रेगुलर कॉपीज़ चेकिंग होती हैं। आप लोग मेरे विद्यालय में आइए, देखिए हर क्लास की हर कॉपीज़ चेक आप लोग को मिलेंगी। मेरा पूरा स्टाफ लगातार लगा रहता है। उसके अलावा नवीन नामांकन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक काम और किया। फरवरी माह से ही हम लोगों ने आंगनबाड़ी के 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को अपने विद्यालय में बैठाना शुरू किया। 5 की जगह हम लोगों ने 6 कक्षाएं चलाएं।
जिसकी वजह से अप्रैल में हमारे पास शुरुआत में ही 20 से 25 बच्चे थे। इन 2 कारणों से नवीन नामांकन में और लगातार उपस्थिति में हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने पूरे स्टाफ का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो जो भी बातें मैं उनसे कहती हूँ वे उसे तत्काल पूरा करते हैं। जैसे मैं उनसे कहती हूँ यूडाइस खुल गया है, तुरंत वे लोग भरना स्टार्ट कर देते हैं, या डीबीटी पे फ़ोटो अपलोड करना है तुरंत फ़ोटो अपलोड करते हैं, या बुक्स का DCF भरना है तुरंत ही वे लोग ये सारे कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर कदम पे उनका सहयोग मेरे साथ रहा है। धन्यवाद।